शास्त्र पढ़ के हम भगवान को नहीं पा सकते, किताबें पढ़ के हम भगवान को नहीं पा सकते। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, जैसे आप मुझे जानते हैं, रामपुरा से, झज्जर रामपुरा से। काफ़ी लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं, काफ़ी लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता महाभारत पढ़ते हैं। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि किताबें पढ़ के क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सत्यता नहीं है। कुछ लोग साइंस की किताब पढ़ के, वैज्ञानिक किताबें पढ़ के भगवान को पाना चाहते हैं। साइंस के द्वारा, साइंस पढ़ के या बड़ी लेवल की डॉक्टरी पढ़ के भगवान को पाना चाहते हैं। किसी भी शास्त्र से, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, चाहे वो यहूदी धर्म के हो, या चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे और भी कोई धर्म है, किसी भी धर्म के शास्त्र पढ़ के भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसे आप भगवान कहते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी, आप ये बताइए। आप इस बात को ऐसे समझें, आपने बहुत गीता, रामायण, महाभारत, अखंड पाठ बहुत से करवाए होंगे। क्या आपको हो गई है? हाँ बताइए। अगर आपने शास्त्र अध्ययन किया है, भगवान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा ही, क्या आपको उस भगवत्ता की प्राप्ति हो गई है? नहीं। अपने आत्मा से ही पूछिए, जवाब आएगा नहीं। क्योंकि शास्त्रों में ठीक है, भगवान के बारे में सूचना है, उसके बारे में जानकारी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस जानकारी से भगवान मिल जाएंगे। भगवान शास्त्रों के अधीन नहीं है। कोई भी शास्त्र भगवान का अनुभव नहीं करा सकता है, उसकी सूचना दे सकता है, दिमाग डेवलप हो सकता है, दिमाग विकसित हो सकता है। हम शास्त्र पढ़ के 10-5 आदमियों में बहस कर सकते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे भगवान के बारे में पता है। पता होना एक अलग बात होता है और एक प्राप्ति हो जाना अलग बात होती है। आप शास्त्रों में पढ़ के भगवान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कितने ही जन्म तक आप शास्त्र पढ़ते रहें, ये बच्चों वाला खेल करते रहें, शास्त्र पढ़ने से भगवान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान आपके सामने उतर के नहीं आ जाएंगे कि भगवान आपके सामने आ गए, प्रकट हो गए, या आपको भगवान की अनुभूति हो गई या भगवान की प्राप्ति हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो सिर्फ एक समय का और टाइम पास है। उस भगवान के बारे में जान लिया और 10-20 आदमियों में उसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। शास्त्र से आप विचलित हो सकते हैं, शास्त्र से आप भगवान से दूर जा सकते हैं। जितना ज़्यादा शास्त्र पढ़ोगे, उतनी ही ज़्यादा उस परमात्मा से या भगवान से आपकी दूरी बनती चली जाएगी। शास्त्र का कभी भी फॉलो ना करें, किताबों को कभी भी फॉलो ना करें, किताबों का अनुसरण ना करें। किताबों से आप भगवान से दूर चले जाएंगे और दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करें, वो हमारे पहले वाले वीडियो देखें कि भगवान प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं करना है। उसके लिए पहले और भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वे देखिए। अब काफ़ी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्यों हैं? अब तो सभी जो जाति के लोग हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और भगवान पे रिसर्च करते हैं, किताबों से भगवान पे रिसर्च करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो शास्त्र होते हैं वो दिमाग को, बुद्धि को ज़्यादा तेज करते हैं। जितनी ज़्यादा बुद्धि तेज होगी, उतना ही भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा होगी। जितना ज़्यादा आप पढ़ लिख के दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करके, उपनिषद का अध्ययन करके, गीता महाभारत या और भी दूसरे धर्मों के शास्त्र हैं, किताबें हैं, उनको आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ हमारा दिमाग चलेगा, और जितना ही ज़्यादा तेज़ दिमाग चलेगा उतनी ही हमें भगवान को पाने में बाधा पैदा होगी। आपको पहले वीडियो में भी बताया गया, पहले वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है जितना ज़्यादा तेज़ दिमाग चलेगा उतना ही परमात्मा से दूरी होती चली जाएगी। दिमाग भगवत प्राप्ति में, उस परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। ज़्यादा तेज दिमाग का चलना उस भगवत प्राप्ति में बाधक है। तो
जो चीज़ बाधा पैदा कर रही है आप उसी को और तेज़ करते चले जाते हैं, उसको और डेवलप करते चले जाते हैं। तो दिमाग तो बाधा पैदा करते हैं, उसको और बढ़ाता चले जाते हैं, दिमाग की पावर को बढ़ाते चले जाते हैं, जबकि दिमाग की पावर को, ज्ञान को, समझ को कम करना चाहिए। तो शास्त्र के बारे में बताया गया है कि शास्त्र कैसे भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। क्योंकि अब दूसरी बात ये आ जाती है, इसको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। एक आदमी है, वो मिठाई खा रहा है, मिठाई में मीठा मतलब उसमें वो मान लो बर्फ़ी खा रहा है, वो बर्फ़ी खा रहा है तो बर्फ़ी खाएगा तभी तो उसका बर्फ़ी का अनुभव होगा कि बर्फ़ी का स्वाद कैसा होता है। अब बर्फ़ी के बारे में हम शास्त्रों में पढ़ते रहें, किताबों में पढ़ते रहें कि बर्फ़ी का टेस्ट ऐसा होता है, बर्फ़ी ऐसी लगती है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है? सबसे अच्छा है, बर्फ़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो बर्फ़ी को खा के देखें, मिठाई को खा के देखें, ना कि मिठाई के बारे में आप शास्त्रों में पढ़ें। तो यही वो बात है जो कहना चाहता हूँ। शास्त्रों में तो 2-4 अक्षर लिखे हुए हैं, उसमें भगवान नहीं है, भगवान इस कुदरत में है, गुरु के पास है, गुरु की सेवा कीजिए, वहीं से मिलेंगे। किताबों में टाइम ख़राब ना करें, और किताबों से कुछ होने वाला भी नहीं है। किताबें बाधा पैदा कर देंगी, कई कई जन्मों तक आगे भटक सकते हैं। तो किताबें बाधक हैं भगवत प्राप्ति में, शास्त्र बाधक है। मिठाई खा के देखें, ना कि मिठाई के बारे में पढ़ के देखें। पढ़ के देखने से पेट नहीं भर जाएगा, मिठाई के बारे में कितना ही पढ़ते रहो उसका स्वाद नहीं आ जाएगा। मिठाई के बारे में कितना ही पढ़ते रहो, हमारी तलब है, जो प्यास है खाने की, वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो तो खाने के बाद में ही वो भूख और प्यास जो भी है ख़त्म होगी, या हमारी जो दिलचस्पी है मिठाई में वो ख़त्म होगी। तो खा के देखना चाहिए। तो भगवान के बारे में पढ़े ना, और गुरु संगत में उसकी प्राप्ति करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज काफ़ी हो।